आगे क्या फरमा रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? संकेत ही संकेत हैं, सुनते जाओ भाई और बहनों। तो वो उसने अपने सारे पेच लड़ा दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहां से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहां से निकाला। सुनो, दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा धानक कबीर को भगवान मानना, परमात्मा ने सारी फटक काट दी मेरी, और जब जाकर दास का भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है ना धर्म है ना कोई सिस्टम है। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे वो। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े। तो ये कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण। अब सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, बहुत विशेष पॉइंट है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, यानी कौन? दादा गुरु जी आदरणीय राम देवानंद जी कौन थे? जाति से ब्राह्मण। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण। अपने गुरु को भगवान की संज्ञा दिए, खुद भगवान होते हुए। और क्या कह रहे हैं? मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान जो कबीर जी हैं वो जुलाहा, और गरीबदास जी जाट। सुनो ध्यान से क्या कह रहे हैं। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब धानक जुलाहा, और दास जाट। अब एक कम एक हो गया। कितना बड़ा संकेत कर दिया भाई और बहनों। आप और हम आत्माओं को पतिव्रता पद का पाठ पढ़ाते हुए गुरुदेव ने कितना बड़ा संकेत कर दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान कबीर, मेरे भगवान कौन? कबीर। और आगे क्या कह रहे हैं? अब हम एक कम एक हो गए, अब हम एक कम एक हो गए। एक बार फिर से सुनो ध्यान से भाई और बहनों, फिर आपको इसका मतलब समझ में आएगा। ध्यान से सुनो। बदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब धानक जुलाहा, और दास जाट। अब एक कम एक हो गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान कबीर धानक जुलाहे, और दास जाट। और कह रहे अब एक कम एक हो गए, अब एक कम एक हो गए। एक कम एक होने का मतलब है जैसे काशी के भंडारे के बाद जो केशव था वो कबीर जी के अंदर समा गया, एक कम एक हो गए कबीर जी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण थे, मेरे भगवान कबीर थे धानक जुलाहा, और मैं यानी रामपाल अपने लिए कह रहे हैं गुरु जी कि मैं जाट हूं। और फिर कह रहे हैं कि अब हम एक कम एक हो गए, एक कम एक। यानी गुरुदेव हमें पतिव्रता पद का पाठ पढ़ा रहे हैं ये कहकर कि अब एक कम एक हो गए। यानी गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि बच्चों अब तुमने ना तो दादा गुरु को दंडवत करना है, ना तुमने तुम्हारे दादा गुरु की पूजा करनी है, ना तुमने 650 साल पहले परमात्मा कबीर जी जिस रूप में आए थे, ना तुमने उस फोटो की पूजा करनी है।
और कह दिया कि अब हम एक कम एक हो गए, यानी वो दादा गुरु भी मेरे अंदर ही है और वो दाढ़ी वाला कबीर भगवान जिसको तुम भगवान मान रहे हो वो भी मेरे अंदर ही है। अब हम एक कम एक हो गए। अर्थात गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब केवल मेरी पूजा करो अकेले की। अब तुम्हारे लिए तुम्हारा भगवान एक ही है, तुम्हारा गुरु। हमें पतिव्रता पद का पाठ पढ़ा रहे हैं गुरुदेव, संकेत दे रहे हैं। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फुले अगाए। कितना बड़ा संकेत दिया गुरुदेव ने। कह रहे मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान कबीर धानक जुलाहा और दास रामपाल जाट, और अब हम एक कम एक हो गए। एक कम एक होने का मतलब है ना तो आज धरती पर दादा गुरु जी, ना आज धरती पर वो दाढ़ी मूंछ वाला भगवान है। एक कम एक होने का क्या मतलब फिर कि गुरुदेव कह रहे हैं वो सब कुछ मेरे अंदर ही है, जो भी कुछ हूं मैं ही हूं। अब हम एक कम एक हो गए, यानी सब कुछ सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है। अब हमने उनकी कोई अलग से पूजा नहीं करनी, अलग से हमने किसी का कोई जन्मदिन कोई प्रगट दिवस नहीं मनाना। जो भी कुछ मनाना है अपने गुरुजी का मनाओ, जो भी पूजा पाठ करनी है सेवा करनी है अपने गुरुजी की करो। अब हम एक कम एक हो गए। गुरुदेव हमें पतिव्रता पद की ओर संकेत कर रहे हैं कि पतिव्रता पद पे आ जाओ, अपने गुरु के अलावा किसी और में ताकना झांकना बंद कर दो। इसीलिए तो भाई और बहनों, आप और हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान को दंडवत करते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे लिए एक कम एक हैं। एक कम एक का मतलब, एक कम का मतलब, एक कम का मतलब क्या होता है? गीता अध्याय 18 श्लोक 62, सर्व धर्मान परित्यज्य माम और एकम शरणम वरज। एकम शरणम वरज, एकम यानी जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। एकम शरणम वरज, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। एकम केवल वही अकेला पूरी सृष्टि का शहंशाह। तो गुरुदेव कहते हैं अब हम एक कम एक हो गए, यानी तुम्हारा गुरु ही है वो सर्वश्रेष्ठ, सब कुछ अकेला। अपने गुरुजी को ही अपना परमात्मा मान के पूजो, सब कुछ मान के पूजो, और ताक झांक करना बंद कर दो, व्यभिचारणी भक्ति बंद कर दो। इसीलिए तो हम सत्सेवक भाई बहन एकमात्र अपने गुरुजी को एक कम एक मानकर उन्हीं को दंडवत प्रणाम करते हैं। अपने गुरुजी को ही एक कम एक मानकर एकमात्र उन्हीं का जयकारा लगाते हैं। अपने गुरुजी को एक कम एक मानकर एकमात्र उन्हीं की फोटो दर्शनों के लिए रखते हैं। एकमात्र अपने गुरुदेव भगवान की महिमा करते हैं, उनको एक कम एक मानकर। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना। हे गुरुदेव, हम आप ही के ज्ञान को आधार बनाकर चल रहे हैं, आप ही के द्वारा दी गई भक्ति का ध्यान करके हम चल रहे हैं। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना और तुमरे तारण की प्रतीत सतगुरु तारेंगे। ये परमात्मा, हम यहां से पार होने के लिए केवल आपके ऊपर ही विश्वास करके बैठे हैं। हमें केवल आप ही से प्रतीत है, हमें विश्वास है। जब हम इस कदर पतिव्रता पद पे आएंगे, ये पांच खशम पूजना बंद करेंगे। जो आश्रमों से जुड़े भाई बहन पूज रहे हैं, अब इतना ज्ञान देने के बाद वो पांच पतियों वाली फोटो, बीच में सतगुरु रामपाल जी, इस कोने में दाढ़ी मूंछ वाला कबीर, इस कोने में गरीबदास जी, नीचे वाले कोने में दादा गुरु जी, इधर वाले कोने में पंडित चिदानंद जी। पांच कसम है महाभारत की द्रौपदी की तरह। हम क्या भक्ति कर रहे हैं? हम व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। व्यभिचारणी जिसको करने के लिए गीता जी में मना किया है। गीता जी चारों वेदों का सार और चारों वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया इस ब्रह्म को। यह परमात्मा का विधान है। कैसे सफल होंगे ऐसे? तो गुरुदेव कहते हैं मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरा भगवान कबीर धानक जुला और दास जाट, और अब हम एक कम एक हो गए। एक कम एक संकेत कर दिया गुरुदेव ने कि बच्चों मर जाओ अपने गुरुदेव के चरणों में, अब कट मरो। एकमात्र उन्हीं को अपना इष्ट मान के, आराध्य मान के। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, फिर सुन लो। तेको बदगढ़ दास का टूटिया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण,
मेरे भगवान गिरी कबीर साहब, धानक जुलाहा और दास जाट, अब एक कम एक हो गया हम। अब एक कम एक हो गए हम, सारे मिल गए गुरुजी में। कितना भी किसी चीज में, किसी जीव में, चाहे कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोलेगा, तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता, हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता। बहुत सारे भाई उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं, अरे अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, अरे अब तो हमारा पीछा छोड़ दो भाई, गुरुदेव भगवान आश्रम में आ गए, तुम्हारे पास में आ गए, धनना में आ गए, अब तो तुम्हारी आत्मा खुश हो गई, गदगद हो गई। अरे अब तो हम गुरुद्रोहियों का पीछा छोड़ दो, हम नीच आत्माओं का पीछा छोड़ दो मेरे भाई, तुम्हारी नजरों में तो नीच है, हम घटिया हैं, गुरुद्रोही हैं। और दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं ये महेश राय जी हैं, कोई गुरु जी की फोटो लगा रखी है, और क्या प्रवचन दे रहे हैं, गुरु जी आश्रम में आ गए, आप लोग इसके सत्संग सुन रहे हो और गुरु जी की बात नहीं मान रहे, तो तू किसका सुन रहा है फिर? तू भी तो मेरा ही सुन रहा है। अरे मेरे सत्संग में, मेरे लाइव में तू कमेंट्स कर रहा है, तो तू भी तो सुन ही रहा है। अरे करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात, तेरी बातों का कैसे असर होगा? कोई नहीं मानेगा तेरी बात है, तू छोड़ के चला जा, फिर लोग अपने आप छोड़ के चले जाएंगे जिन्होंने जाना होगा। खुद देख रहा है और दूसरों को शिक्षा दे रहा है कि गुरुजी आश्रम में आ गए, पवन का सत्संग सुनना बंद कर दो। सत्संग कह रहा है ये। अरे सत्संग का मतलब क्या होता है? तुझे तो सत्संग का मतलब भी नहीं पता। कह रहा है इस पवन का सत्संग सुनना बंद कर दो। अरे सत्संग तो बहुत अच्छी बात है। अरे सत्संग वो होता है जिसमें सच बताया जाता हो, जिसमें सच्चाई बताई जाती हो। तो एक तरफ तो तू कह रहा है कि पवन का सत्संग, और सत्संग सुनने से फिर तू भक्तों को मना कर रहा है। तो कौन सी कैटेगरी का आदमी है भाई? कौन सी कैटेगरी का आदमी है तू? ना भगत है ना जगत है, ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है। तू तो बीच वाला मॉडल है। तो भाई और बहनों, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनकी बेचारों की बुद्धि पे काल बैठा हुआ है। इनको कमेंट्स मत करो, इनके कमेंट्सों का जवाब मत दो। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये मानसिक रूप से बीमार हैं, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। इनको करने दो कमेंट्स जो ये करते हैं, कर करके चले जाएंगे। हमने परमात्मा के संकेतों को समझ के आगे बढ़ना है। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनते जाओ। क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहां से बीमारी है। यू काल करवा रहा है, काल है। मैं सारे वर्ण भाई अपने तय से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी ब्रेन मट्टी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान कि जिसमें जितनी बुद्धि है वो हमें उसी हिसाब से उतना ही तोलेगा। और गुरुदेव कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम दिखा देंगे अपनी कीमत, अपने भगवान की कीमत। थोड़ा समय का इंतजार करो। तो भाई सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों, तुम चाहे कितना सिर पटक लो, कितने हाथ पैर मार लो, तुम्हारे अंदर जो राग द्वेष ईर्ष्या जो सड़ रहा है, तुम कितनी बदबू मार लो, कितना कुछ कह लो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम तुम्हारे जैसे नहीं हो सकते, हम तुम्हारी तरह घटिया हरकतों पर नहीं आ सकते। जो 11 वर्षों में तुम लोगों ने हमारे साथ में जो अमानवीय व्यवहार किया है, हम लोग 100 में भी नहीं कर सकते। हम परमात्मा के फॉर्मूले पे चलते हैं। कबीर जो तो को काटा बोवे वाको बोतु फूल, तो एक फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। तुम जितना हमारा बुरा करोगे, बुरा चाहोगे, उतना ही हम तुम्हारा अच्छा चाहेंगे, हम तुम्हारा भला चाहेंगे और परमात्मा के फॉर्मूले पे चलेंगे और सफल होंगे। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं जगत वालों पे संकेत करके कि जिसकी जितनी बुद्धि है वो हमें उसी हिसाब से तोलेगा, और आने वाले समय में दिखा देंगे कि हम कौन है, हमारा भगवान कौन है।
तो शतलोक आश्रम वालों, तुम हम सात संगत वालों को जितनी तुम्हारे अंदर बुद्धि काल ने छोड़ रखी है ना, तुम उसी हिसाब से तोल सकते हो, मैं उसी हिसाब से सोच सकते हो। जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही बताए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। लेकिन आने वाले समय में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हम बता देंगे कि हम सत्सेवक भाई बहन कौन हैं और हमारे भगवान की क्या कीमत है, हमारे भगवान कौन है, सतगुरु रामपाल जी कौन है, जिनको तुम मानुष मानकर हल्के में ले रहे हो और एक कागज के टुकड़े को, बेजुबान मुर्दा फोटो को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को कबीर भगवान मान के पूज रहे हो। आने वाले समय में तुम्हें सात संगति की भी औकात का पता चलेगा, जब पूरी दुनिया सात संगति से जुड़कर भक्ति करेगी। पूरी दुनिया का रुख परमात्मा सात संगति की तरफ कर देगा और उस समय हमारे भगवान की कीमत पूरा विश्व जानेगा, पूरे विश्व पहचानेगा। तुम्हारे दाढ़ी मूछ वाले भगवान को कोई नहीं जानेगा। जैसे हम लोगों ने फाड़ फाड़ के फेंक दिया, पूरी दुनिया फेंक देगी फाड़ फाड़ के कि मुर्दा हमारे किस काम का, हम तो जिंदे की पूजा करेंगे, जिंदे भगवान की, मुर्दा हमारे किस काम का। मुर्दों की पूजा करके हम भी मुर्दे बन जाएंगे, जिंदे की पूजा करके हम सदा जिंदे रहेंगे सतलोक में, और जिंदे रहेंगे तो मालिक का अमृत रस पींदे रहेंगे। तो आने वाले समय में पता चल जाएगा सात संगति क्या है। जिन सात संगतियों का आज तुम राग द्वेष में आके, राग में तो नहीं, राग का मतलब होता है विशेष प्यार मोह, तो राग तो नहीं है तुम्हारे अंदर, द्वेष है, ईर्ष्या है। तो द्वेष और ईर्ष्या भाव में जो तुम आप और हमें अपनी दृष्टि से तोल रहे हो ना, अपने तराजू के हिसाब से, जो तुम्हारा वो तराजू अज्ञान वाला, काल वाला, जो एरर लेस है, सॉरी जिसमें एरर है, तुम अपने तराजू के हिसाब से हमें तोल रहे हो। तुम अपने अज्ञान आधार से हमें परख रहे हो। सात संगत वालों को गुरुद्रोही कह रहे हो, जो मर्जी कहते रहो। आने वाले समय में दिखा देगा ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी कि 11 साल से हिसार जेल में बैठकर मैंने किनको सेलेक्ट किया है, और आने वाले समय में पूरे संसार को, पूरी दुनिया को किन लोगों के अनुसार अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी है। सात संगत वाले भाई बहनों के अनुसार घर घर में गुरुदेव भगवान की आरती उतरेगी, घर घर में, घर घर में गुरुदेव भगवान को चवर होगा, घर घर में आश्रम बनेंगे, घर घर में। ये तुम्हारे जो 14-15 आश्रम है ना, जिनको लेकर तुम प्रसन्न हो रहे हो और सोच रहे हो कि गुरु जी ने समर्थन कर दिया, भूल जाओ, अभी तुम तत्व भेद से बहुत दूर हो। कुछ नहीं है, घर घर आश्रम बनवाएगा परमात्मा, घर घर। कबूतर भी अंडा देने नहीं जाएगा आने वाले समय में इन आश्रमों में, कबूतर भी अंडा देने नहीं जाएगा। सतलोक जाने से पहले परमात्मा सारे दरवाजे बंद करके जाएंगे। ये परमात्मा के भक्ति विधान के खिलाफ काम हुआ है उनके जेल जाने के बाद, जगह जगह आश्रम खुलवा कर। अरे जिस संत ने जी जान लगा दी एक आश्रम और दूसरे संतों को फटकारा सतगुरु रामपाल जी ने कि वो संत नहीं है जो 25-25 आश्रम खोल के बैठ जाए। संत वो होता है जो केवल एक आश्रम खोले और उसी में प्यार प्रेम से रहे, सभी को संदेशा दे। आज सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संग के खिलाफ 15-15 आश्रम खुलवाएंगे। ये तुम्हारी मनमानियों का नतीजा है। ये अरबों खरबों रुपया इन काल के दूतों ने, गुरु जी के परिवार वालों ने, तुम नादान भक्तों का इन आश्रमों में, इन पत्थरों में बर्बाद करवा दिया। अब यदि परमात्मा इन आश्रमों में अपना पैर ना रखे तो वो पैसा निष्फल जाएगा, वो दान भक्तों के अकाउंट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि भक्तों ने, बेचारों ने भोलेपन में गुरु जी को निमित्त मानकर दान दिया है। उस दान से आश्रम खुले। अगर परमात्मा उन आश्रमों में अपने चरण कमल ना रखे तो वो दान कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए मजबूरी में अपने भक्तों के दान को सफल करने के लिए ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी धीरे धीरे सभी सतलोक आश्रमों में जाएंगे। सभी सतलोक आश्रमों में जो है वो परमात्मा जी जाएंगे, बैठकर वहां पर प्रवचन करेंगे, उस दान को सफल करेंगे जिस दान को इन आश्रम वालों ने बाढ़ में झोंक दिया था। अरे सोशल मीडिया का जमाना, परमात्मा ने झोपड़ी झोपड़ी में मोबाइल दे दिया, झोपड़ी झोपड़ी में टीवी लगा दिया, डिश लगवा दिए, चैनल लगवा दिए, इंटरनेट इतना फ्री करवा दिया। जहां 350 रुपए का एक महीने के लिए 1 GB आता था, आज परमात्मा ने 350 के रिचार्ज में रोजाना 3-3 GB करवा दिया। यूट्यूब पर, फेसबुक पर परमात्मा ने सत्संग डलवा दिए, घर घर में मेमोरी कार्ड पहुंचा दिए, CD पहुंचा दी। अब आश्रमों की जरूरत है उस परमात्मा को।
अरे वो मोबाइल क्या है? जिस मोबाइल में तुम सत्संग सुनते हो, मोबाइल तुम्हारा गुरु है। जहां से तुम सत्संग सुन रहे हो, तुम्हारा गुरु तुम्हारी जेब में बैठा है 24 घंटे। अगर तुम समझो तो वो तुम्हारा घर जिसमें परमात्मा ने अपना दरबार लगवा दिया, वो शमशान घाट नहीं है। वो तुम्हारा घर, तुम्हारा सतलोक आश्रम है। अगर तुम समझो तो ये परमात्मा ऐसे घर घर में आश्रम बनवा के जाएगा, घर घर में भक्ति करवाएगा, अपनी आत्मा को धक्के नहीं खिलाएगा ये आश्रम में। अरे आने वाले समय में पूरा विश्व गुरु जी की शरण में आएगा। पूरा विश्व शरण में आएगा तो हर जगह भगत ही भगत होंगे। हर गांव नगर में, चौपाल में, गली गली में भगत होंगे। अब जब गांव में सब भगत हैं तो फिर सत्संग सुनने के लिए किसी आश्रम में जाने की जरूरत क्यों? हर गांव में सत्संग है, सबके मोबाइल में सत्संग है। ये टीवी चैनल आने वाले समय में, ये वर्तमान में जो दो राजनीतिक पार्टियां आपस में बैठकर डिबेट में मुर्गे की तरह आपस में लड़ते हैं, ये बंद हो जाएगा। किसको राजा बनाना है, कौन राज्य करेगा, उस भगत को परमात्मा बैठा देगा दिल्ली की गद्दी पर और गुरु जी की आज्ञा में रह के राज करेगा। कोई डिबेट नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी, सब ठीक ठाक चलेगा, सब अपनी भक्ति करेंगे। और ये जितने भी टीवी चैनल हैं, ये 24 घंटे गुरु जी का सत्संग चलाया करेंगे, लाइव चला करेगा। फिर कहां जरूरत पड़ गई हमें आश्रमों की? घर घर में आश्रम बना दिया परमात्मा ने। मोबाइल के माध्यम से घर घर में परमात्मा बैठ गए। ये काल ने भक्तों के दान का पैसा इनको पात्रों के हाथों में दिलवाकर बाढ़ में झोंका है, बाढ़ में। अब अगर गुरुजी इन आश्रमों में ना जाए, अगर अपने चरण कमल ना रखे, तो भक्तों का दान सफल नहीं होगा। तो ये तो दयालु परमात्मा है, क्या करे अब? जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज, ये तो बिगड़े हुए काम को बनाता है और बिगाड़ता नहीं है। 15-15 आश्रम